हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप 2023 में किसी भी गवर्नमेंट या फिर एडेड या फिर बेस्ट प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो अभी से जितने भी समय बचे हुए, 2-3 महीने एग्जाम में बचे हुए हैं, तो क्या अभी से आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज पाना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन आपको एक तरीके से तैयारी करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। 6 मार्च से ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा है और लास्ट डेट है 1 मई। तो सबसे पहला आपको काम तो यही करना होगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उसके बाद कैसे आप तैयारी करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई है, इसमें फर्दर 2 क्लास होता है, 2 कैटेगरी होता है। एक होता है ग्रुप E1 होता है, दूसरा क्या होता है ग्रुप E2 होता है। ग्रुप E1 में वो बच्चे आते हैं जिनका जो 10+2 यानी देखिए, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए तभी एलिजिबल हैं जब आप साइंस बैकग्राउंड से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप इस बार 12th का एग्जाम दिए हैं। समझ रहे हैं ना? इस बार यदि आप 12th का एग्जाम दिए, आपका रिजल्ट नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपीयरिंग स्टूडेंट है या फिर 12th पास कर गए हैं साइंस स्ट्रीम से, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका साइंस स्ट्रीम में क्या हो सकता है, या तो पीसीबी से होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होंगे, या तो पीसीएम से होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होंगे। तो जो बच्चे मैथ से हैं वो E2 कैटेगरी में आते हैं, और जो बच्चे E1 मतलब बायोलॉजी से थे उनका E1 कैटेगरी, और मैक्सिमम बच्चे बायोलॉजी वाले कैंडिडेट होते हैं जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, दोनों का क्वेश्चन पैटर्न भी एग्जाम में अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि मैथ वाले के लिए मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी वाले के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पहले तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको यह समझना होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग रहता है, कितना टोटल मार्क्स है, कितना कट ऑफ रहता है, ये सभी चीजें आपको पता चल जाएगा। देन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा टाइम लूंगा जिससे कि मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात आपको जान लें कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें आपको फिजिक्स में कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आएगा, चाहे आप ग्रुप E1 से हो या फिर E2 से हो। 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा। फिर केमिस्ट्री से भी 25 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से भी 25 क्वेश्चन आएगा, और दोनों के क्वेश्चन सेम होंगे, चाहे वो मैथ से हो या फिर बायोलॉजी से हो। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम डे अलग अलग रहा, इनका एग्जाम अलग दिन रहा, इनका एग्जाम अलग दिन रहा, शिफ्ट में होता है एग्जाम ना, तो क्वेश्चन चेंज हो सकता है। अगर सेम डे रहा तो शायद क्वेश्चन एक जैसा रहता है, लेकिन लेवल सेम रहता है क्वेश्चन का। इसमें भी 11-12 के फिजिक्स केमिस्ट्री पूछते हैं, उसमें भी 11-12 के, लेकिन इसमें जो होता है बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ग्रुप E2 के यदि कैंडिडेट है तो आपके मैथ से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ रहे ना? तो मेन जो आपका वेटेज खेलता है, जो सिलेक्शन होता है, वो इसी सब्जेक्ट से होता है। जिनका मैथ है वो मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जिनका बायो है वो बायो को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो मैं आपको बायोलॉजी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवा सकता हूं और करवाता हूं, और मैथ की भी तैयारी होती है। वो कैसे? वो हमारे दूसरे एजुकेटर आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि ये तरीका है। आपका टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है बच्चा? 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? 400। कितना हो गया टोटल? 400। तो मतलब हमारा एग्जाम कितना स्कोर का होता है? टोटल 400 मार्क्स का होता है। सर निगेटिव मार्किंग होता है? जी हाँ, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होता है। 4 पर 1, यानी एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो -1, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो क्या होगा? -1 होगा, और सही करेंगे तो 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं निगेटिव मार्किंग। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग होती है, और एक क्वेश्चन गलत होने पर -1 होता है। ठीक है, अब समझ गए। सर कितना नंबर लाएंगे जो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं आपको बताता हूं कि यदि 400 में आप 230 या 240 प्लस, ठीक है, 230 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपका आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, और 250 प्लस कर लेते हैं तो एकदम टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में अंडर 100 रैंक आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास पिछले कई सारे स्टूडेंट्स को हमने तैयारी करवाया है, और वो कई सारे बच्चे हैं जो कि टॉप 100 में हमारे बच्चे रैंक लाए हुए हैं। ठीक है, तो उनका रैंक कार्ड मेरे पास है। ठीक है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि 400 में 350 390 लाएंगे तब सिलेक्शन होगा। नहीं जी, ऐसा
नहीं होता है। इसका कट ऑफ आपको 240-250 में हो जाता है। अब बात है कि 250 भी इतना ईजी नहीं है। क्वेश्चन 11-12 लेवल के आते हैं, याद रखिएगा। आपका सिलेबस ऑफिशियल तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपका प्योरली 11-12 का रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी रहेगा सिलेबस, वो क्या होगा 11-12 का होता है, ठीक है। तो आपको काफ़ी कॉन्शियस एक बेस्ट वे में तैयारी करना होगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो मैथ के लिए करेंगे, जो बायोलॉजी वाले हैं वो बायोलॉजी के लिए करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, कितने क्वेश्चन करना है सही। तो आपको 100 क्वेश्चन में आपको अगर 60 क्वेश्चन सही हो जाए, 240 आ रहा है, 60 से 65 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो काम बन जाएगा अपन, ठीक है। 60 से 65 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको क्या कहता हूं मैं कि सबसे अच्छा तरीका आपको जो स्कोर करने का है वो है बायोलॉजी। वो क्या है आपका बायोलॉजी। यदि आपका बायोलॉजी में अच्छा स्कोर हो गया तो आपको मतलब कम मेहनत में अच्छा स्कोर हो सकता है। मेहनत तो लगेगा, लेकिन हाँ वेटेज ज़्यादा है, मेहनत कम है, आराम से इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि फिजिक्स में केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। न्यूमेरिकल में बच्चों को फंसता है, मतलब बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कोई अच्छे से तैयारी भी नहीं करवा रहा है ना, चाहे वो यूट्यूब हो या ऐप पर हो, कोई नहीं करवा रहा है। क्योंकि आपके देखिए वास्तविक बात यह है कि ये एंट्रेंस एग्जाम को लोग उतना फोकस में नहीं लेते हैं। मैंने आपके क्या कहते हैं, बस मैं आपका सोचा कि जितना मैं कर सकता हूं वो कर रहा हूं, ठीक है। तो इतने से सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कई सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन करवाया है, मैंने खुद अपना सिलेक्शन पाया है, तो मैं आपका भी करवा सकता हूं। बस भरोसा रखिए। आपको मैं तरीका बताता हूं। आप बायोलॉजी में अगर सही से मेरे से पढ़ लेते हैं या फिर खुद से भी पढ़ लेते हैं, बताऊंगा क्या पढ़ना है, तो आप 50 में से आराम से 40 से 45 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूं आप 40 ही क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन आप बायोलॉजी रख लीजिए और थोड़ा बहुत आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। फिजिक्स में आप 10 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, तो आपका 40, 10, 50, 10, 60 हो गया, 60 क्वेश्चन हो गया। उसी तरीके से आप मैथ वाले कैंडिडेट मैथ को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका 60 × 4 कितना होता है 240। भैया सिलेक्शन तो हो गया ना, आपको सिलेक्शन से मतलब है ना, तो सिलेक्शन जैसे होता है वैसे करिए, ठीक है। तो अब पढ़ना क्या होगा, तो उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा सिलेबस डाला हुआ है। नहीं होता है तो आपको क्या करना है, उदित फार्मेसी का प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, देन हमारा एप्लीकेशन आएगा, उसको लॉगिन कर लीजिएगा। जो भी प्रोसीजर होता है, मोबाइल नंबर OTP वगैरह डाल के, उसके बाद आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बैच होगा, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस का PDF प्लस आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएगा। या तो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। पहली बात तो सिलेबस देखिए, फिर उसके बाद अब तैयारी कैसे करनी है। तो आपको पूरा बुक, आपको अरिहंत का एक बुक ले लेना है। अरिहंत का आता है यूपी पॉलिटेक्निक बायोलॉजी वर्ग के लिए, वो ले लेना है और उसमें 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पूरी बायोलॉजी पढ़नी है। और उसमें क्या है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे दिए हैं जो कि अच्छा नहीं दिया है, कुछ चैप्टर सही भी दिया है, कुछ चैप्टर अच्छा नहीं दिया है। तो आपको उसके टाइम पे मतलब NCERT प्लस अरिहंत को मिला के आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पूरी NCERT आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको क्या करवाता हूं कि पूरे अरिहंत को, और जो चीज़ें अरिहंत में नहीं दी हुई है उसको NCERT से ऐड कर देता हूं, प्लस जो चीज़ें अरिहंत में खराब दी हुई है, मतलब सही से नहीं दिया हुआ है, उसको मैं NCERT से ही पढ़ा देता हूं। जैसे कि मैंने पूरा एल्गी फंगी ये सब NCERT से पढ़ा दिया, क्योंकि उसमें अच्छे से नहीं दिया हुआ है अरिहंत में, और NCERT में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो NCERT से पढ़ा दिया। फिर उसके बाद वीडियो लेक्चर्स बना देता हूं, फिर उसके बाद MCQ भी करवा देता हूं। आप इतना कर लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। बायोलॉजी में आपको टारगेट रखना चाहिए 40 क्वेश्चन, फिजिक्स में आपको 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन, आ गया 60 क्वेश्चन, 60 × 4 आ गया 240 प्लस, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आप YouTube पे हमारे से पढ़ रहे होंगे, रेगुलर पढ़ते रहिए, क्लासेज आते रहती हैं, लेकिन आपको थ्योरेटिकल पढ़ना होगा। 40 क्वेश्चन ऐसे नहीं सही होगा, 10-5 क्वेश्चन सही नहीं करना है बायोलॉजी में, आपको 40 क्वेश्चन सही करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एप्लीकेशन पे आपके लिए, हमारा एप्लीकेशन है उदित फार्मेसी, ठीक है। उस पर हम लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बैच नाम से कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसका कि प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, बहुत
बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, आपका पैसा वसूल हो जाएगा, इतना मान सकते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे पूरे बायोलॉजी को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, पूरी बायोलॉजी को, अरिहंत का एक एक लाइन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे डायग्राम से। और आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके ऐप पर। प्ले स्टोर पर जाइए, देन हमारा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री डेमो लेक्चर्स भी दिख जाएगा। ठीक है, तो फ्री डेमो लेक्चर्स वगैरह देख लीजिए, सेटिस्फाइड हो जाइए। अगर आपको लगता है सही तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ई बुक पीडीएफ नोट्स, जितना मैं पढ़ाता हूं पूरा पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, हर चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में होंगे जस्ट वैसा टेस्ट आपको मिल जाएगा। प्लस एग्जाम के लास्ट टाइम पे हम लोग मॉडल पेपर प्रैक्टिस, प्रॉपर टाइम वगैरह मैनेजमेंट सब चीज करवाएंगे। ठीक है, आराम से आप आ जाइए ऐप पर, मात्र 499 रुपया लग रहा है। कोर्स को काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं। मैं लाइव क्लासेस के माध्यम से आपके टेस्ट भी लेता हूं, डायरेक्टली आपसे बात हो पाती है हमारी, मैं डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन करूंगा और जबरदस्ती भी पढ़वाने की कोशिश करूंगा। यदि आप में थोड़ा सा भी पढ़ने का ललक है, लगता है कि आप 2 महीने 3 महीने सही से पढ़ सकते हैं, तो आपका ये 500 रुपये बर्बाद नहीं होगा, 499 रुपये बर्बाद नहीं होगा। अगर आप पढ़ने का मन ही नहीं करता तो आप मत कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आप यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देखते रहिए, बस होना है होना, नहीं तो नहीं होना, समझ रहे हैं। लेकिन आप प्रॉपरली, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप जरूर कोर्स को विजिट कीजिए और ऐड हो जाइए, जिससे कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का सपना पूरा हो सके। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उदित फार्मेसी सर्च करना है प्ले स्टोर पे, हमारे ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से आप इंस्टॉल कर लेंगे और मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डालेंगे, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे आपको एक कोर्स दिख जाएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, जिसका कि प्राइस आपको दिख रहा होगा 499 रुपीज़ है, और इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसमें फ्री डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसको देख लीजिए, सेटिस्फाइड हो जाइए। और किसी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम आता है कोर्स को ज्वाइन करने में, तो आप इस नंबर पर हमारे से सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम से आपसे आप बात कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा हेल्प मिल सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस एग्जाम के रिगार्डिंग। और भी कोई डाउट हो सके छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं खुद आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार आप पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, यूट्यूब पे भी क्लासेस अवेलेबल हैं, लेकिन हाँ, थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत है, पूरे अच्छा से पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आप हमारे ऐप पर आ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।